अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज ए रेक्टिफायर। एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज ए रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर, पहले हम रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC सिग्नल इनटू DC सिग्नल। ऐसा डिवाइस जो AC सिग्नल को कन्वर्ट करे किस में? DC सिग्नल में। दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर। एंड AC सिग्नल आपको पता है, इट इज कंटिन्यूसली टाइम वेरिंग सिग्नल, एंड DC इट इज हैविंग सम कांस्टेंट वैल्यू ओवर सम रेंज ऑफ टाइम। ठीक है, अब रेक्टिफायर जो है वो दो किस्मों का हो सकता है, दो टाइप्स का हो सकता है। वन रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, अनदर रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। जैसे आपके पास AC सिग्नल है, ये हम दिखा रहे हैं इसकी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसमें दोनों साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये फुल सिग्नल है। सपोज दिस इज AC सिग्नल। ठीक है, अब इसको आप पास कर रहे हो रेक्टिफायर के थ्रू। ठीक है, जो आपको आउटपुट मिल जाएगा, अगर जो रेक्टिफायर है बीच में लगा है, दिस इज रेक्टिफायर, अगर इस रेक्टिफायर ने खाली पॉजिटिव हाफ को, ये जो ऊपर वाले हाफ्स हैं, फर्स्ट हाफ को पास करने दिया, फिर थर्ड हाफ को, फिर फिफ्थ हाफ को, ठीक है, तो आउटपुट ऐसे होगा। ठीक है, पॉजिटिव हाफ आया, फिर नेगेटिव हाफ ब्लॉक होगा, फिर पॉजिटिव हाफ आएगा, फिर नेगेटिव हाफ ब्लॉक, फिर पॉजिटिव हाफ आएगा। ठीक है, देखिए एक हाफ को पास करेगा, एक हाफ को ब्लॉक करेगा, देन दिस रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा जो होता है दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो उसका आउटपुट कैसे होगा? ये पहले हाफ को भी पास करने देगा, अलाउ करेगा टू पास, दूसरे हाफ को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी। ठीक है, और इस नेगेटिव हाफ को कन्वर्ट किया इनटू पॉजिटिव हाफ, यानी कि अब जो सिग्नल है, जो वेरिएशन है, उसकी डायरेक्शन सेम है। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ साइकिल। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, नेगेटिव साइकिल को कन्वर्ट किया इनटू पॉजिटिव साइकिल, और सारे ये हाफ्स को अलाउ किया टू पास, देन दिस रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। तो डायोड कैन बी यूज्ड, जो हमारे पास PN जंक्शन डायोड है, दैट कैन बी यूज्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर, दैट कैन बी यूज्ड एज half wave rectifier. So first we will study diode as half wave rectifier. Diode as half wave rectifier. तो इसके लिए जो डायग्राम है वो हम पहले देखेंगे, लेकिन पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे। प्रिंसिपल क्या है इसका? PLE प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ये है कि जो डायोड है, हमने कल देखा पिछले लेक्चर में कि डायोड कंडक्ट करता है जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है, और कंडक्ट नहीं करता है जब वो क्या होता है, रिवर्स बायस्ड। डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस केस एंड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस केस। ठीक है, तो क्या किया जाता है यहाँ पे, इसका प्रिंसिपल क्या है? जो पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सिग्नल है वो डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड करता है, और डायोड कंडक्ट करता है, सिग्नल को अलाउ टू पास करता है। अब जब दूसरा साइकिल आएगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, तो उस सिचुएशन में डायोड रिवर्स बायस्ड होगा और वो कंडक्ट नहीं करेगा, एंड एज अ रिजल्ट हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसका यही है दैट डायोड कंडक्ट्स during forward bias as its resistance, हमने देखा है क्या बनती है, becomes low and does not conduct कब? during
रिवर्स बायस, क्यों? एज इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स हाई, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है रिवर्स बायस के केस में, तो ये कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, उसके लिए हमें एक डायग्राम बनानी है। कंस्ट्रक्शन में क्या यूज़ होता है, एक तो इनपुट सिग्नल आएगा, उस इनपुट सिग्नल को हम फेड करते हैं किसमें, प्राइमरी में, तो इसमें प्राइमरी कॉइल आएगी, सेकेंडरी कॉइल आएगी ट्रांसफार्मर की, ठीक है, और आगे हम डायोड कनेक्ट करते हैं और रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं। तो फर्स्ट वी विल मेक द डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम है, तो इसमें क्या क्या आता है कंस्ट्रक्शन में, एक प्राइमरी कॉइल है P1 P2, इसमें हम क्या दे रहे हैं, इनपुट, ठीक है, और आगे है सेकेंडरी कॉइल S1 S2, उसके साथ कनेक्टेड है डायोड D, ठीक है, और आउटपुट हम ले रहे हैं अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन अगर देखी जाए, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ रहा है, तो प्राइमरी कॉइल है P1 P2, सेकेंडरी कॉइल है S1 S2, डायोड D एंड लोड रेजिस्टेंस का नाम क्या है, RL, जिसके अक्रॉस हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट, ठीक है। अब इसकी वर्किंग देखिए, वर्किंग समझना है, आप फिर बाद में खुद ही लिख सकते हैं उसको पॉइंट वाइज। क्या हो रहा है कि जो इनपुट सिग्नल आ रही है, जैसे ही इनपुट सिग्नल आई, लेट्स एज्यूम एट दैट इंस्टेंट P1 इज नेगेटिव एंड P2 इज पॉजिटिव, P1 इज नेगेटिव एंड P2 इज पॉजिटिव, ठीक है। तो आगे सेकेंडरी कॉइल लगी है, दो कॉइल्स हैं, ठीक है, दिस वन इज प्राइमरी में हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन EMF इंड्यूस होगा किसमें, सेकेंडरी में, बट आपको पता है कि उसकी डायरेक्शन प्राइमरी के क्या होगी, अपोजिट, तो दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो व्हेन S1 इज पॉजिटिव, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, डायोड के किस रीजन के साथ, P रीजन के साथ, ये P रीजन है, ये N रीजन है। तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू डायोड, P रीजन ऑफ डायोड, एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू विच रीजन, N रीजन, मीन्स डायोड इज विच बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड। और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो कंडक्ट करेगा, यानी कि हमें आउटपुट मिल जाएगा अक्रॉस RL, आउटपुट मिल जाएगा अक्रॉस RL। इसी तरह से जब इनपुट सिग्नल का नेक्स्ट हाफ आएगा, तो उस सिचुएशन में P1 पॉजिटिव होगा और P2 क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन S1 विल बी नेगेटिव एंड S2 विल बी पॉजिटिव। नाउ S1 इज नेगेटिव कनेक्टेड टू P रीजन, यानी कि नेगेटिव कनेक्टेड है P रीजन के साथ और पॉजिटिव कनेक्टेड है N रीजन के साथ, तो डायोड विल बी रिवर्स बायस्ड। When diode is reverse biased, it will not conduct. It will not conduct means we cannot get output through या across RL। इसका मतलब एक ही साइकिल अगर पास हो गया तो एक ही डायरेक्शन आगे रहेगी, तो means AC signal is converted into DC signal, but there is loss of 1/2 cycle because this diode is half wave rectifier। तो अगर इनपुट सिग्नल ऐसे है, सपोज ऐसे है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे, ठीक है, ये इनपुट है, तो आउटपुट हमें कैसे मिल रहा है, ऐसे, फिर मिस हो रहा है नेक्स्ट हाफ, फिर मिस हो रहा है नेक्स्ट हाफ, ठीक है। तो ये एक हाफ साइकिल को ये पास होने देता है, एक हाफ साइकिल को पास नहीं होने देता है, ठीक है। तो दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। एक हाफ साइकिल पास हो रहा है, दूसरा ब्लॉक हो रहा है, तीसरा पास हो रहा है, चौथा ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटपुट में हमारे पास साइकिल्स हैं, दोज आर ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव साइकिल इज मिसिंग, यानी कि DC है
बट कुछ मिस हो रहे हैं तो हाफ है, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम आगे देखेंगे डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हम एक ही डायोड यूज़ करते थे, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में हम 2 डायोड्स यूज़ करते हैं, बाकी सेटअप जो है वो सेम है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर की डायग्राम है। ये इनपुट सिग्नल है, हम इसको दे रहे हैं प्राइमरी कॉइल में P1 P2, आगे है सेकेंडरी कॉइल S1 S2, और आगे 2 डायोड्स कनेक्टेड हैं, एज यू कैन सी D1 एंड D2, और सेंटर में हमने लोड रेजिस्टेंस RL लगाया है, जिसके अक्रॉस हम ले रहे हैं DC आउटपुट, ठीक है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 2 डायोड्स यूज़ होते हैं। अब अगर हम समझेंगे, सपोज जैसे इनपुट सिग्नल आई, सपोज P1 इज़ पॉजिटिव एंड P2 इज़ नेगेटिव, P1 is positive and P2 is negative, तो by mutual induction S1 will be negative and S2 will be positive। तो जब S1 नेगेटिव है, ये कनेक्टेड है डायोड D1 के P रीजन के साथ, यानी कि डायोड D1 रिवर्स बायस्ड होगा, यानी कि डायोड D1 कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो S2 है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू P टाइप एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू N टाइप, यानी कि डायोड D2 कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, कंडक्ट करेगा, डायोड D1 कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन हमें आउटपुट मिल जाएगा, वी विल गेट दी आउटपुट बिकॉज हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो रहा है लोअर हाफ में, ठीक है। अब जब सिग्नल दूसरा साइकिल आ गया सिग्नल का, तो उस टाइम पे P1 क्या होगा, नेगेटिव, एंड P2 विल बी पॉजिटिव। बाय म्यूचुअल इंडक्शन S1 विल बी पॉजिटिव एंड S2 विल बी नेगेटिव। नाउ डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, D2 इज रिवर्स बायस्ड, तो D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन हमारा सर्किट अपर हाफ में कंप्लीट होगा एंड वी विल गेट दी आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह से जो आउटपुट है हमें दोनों साइकिल्स के लिए मिल रहा है, यानी कि दोनों साइकिल्स आगे रेक्टिफाई हो रहे हैं into DC output, that is why this rectifier is called as full wave rectifier। तो इसका जो अगर हम वेव फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए ये इनपुट है आपके पास, दिस इज इनपुट, तो आउटपुट आपको कैसा मिल जाएगा, पहले हाफ साइकिल के लिए भी, दूसरे हाफ साइकिल के लिए भी, तीसरे के लिए भी, चौथे, दिस इज DC आउटपुट, यानी कि सारे हाफ साइकिल्स हमें आगे आउटपुट में मिल जाएंगे। दैट इज वाई दिस रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो दीज आर two applications of diode as full wave rectifier and half wave rectifier। Thank you।